आपका घर है और आप ही से संभालिए। मुझसे आप कोई उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सहन कर लिया। अब से मैं आपके घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जवान आ गई है। अब तुम मुझसे जवान लड़ाओगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जवान लड़ा रही हो। हाँ माँ जी, ये जुबान चलाना तो मैंने आप ही से सीखा है क्योंकि शादी के 5 साल हो गए आपको सहन करते करते। मेरा घर हमेशा अपने घर के धौंस देती रहती है आप। आखिर बर्दाश्त करने की भी कोई माँ हद होती है। मैंने इतने समय से आपको बर्दाश्त किया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी आपको। हमेशा यही बोलती रहती है मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। तो मैं सही तो कह रही हूँ, जब मकान मेरा है तो जब तुझे मेरे घर का कोई काम नहीं करना तो यहाँ रहकर क्या करेगी? शक्ल दिखाएगी मुझे? तो चुपचाप करके मेरे घर से तू निकल जा, कहीं दूसरी जगह अपने रहने का बंदोबस्त कर ले। ऐसे भी तुझे किसी ने मना नहीं किया, जा यहाँ से निकल जा या अपने मायके जा, मुझे इससे मतलब नहीं। एक तो खुद मेरे घर में रहती है, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाती है और कहती है मैं तेरे घर का काम नहीं करूँगी। तो मत कर, लेकिन तू मेरे घर में भी नहीं रह सकती। अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है आप दोनों के लड़ने की। क्या बात है? भगवान, कुछ तुम सोच समझ के बोला करो, ऐसे ही मत बोल दिया करो कुछ भी। ये घर बहू का भी तो है, तुम भी तो इस घर में शादी करके आई थी ना। वैसे ही तो बहू भी आई है इस घर में शादी करके, तो उसका भी इस घर में पूरा हक है। आखिर इस मकान में उसका भी पूरा अधिकार है। मैंने आपसे कहा ना, आप बीच में मत बोलिए। ये मकान वैसे भी ये मेरे नाम पर है, तो मैं ही डिसीजन लूंगी मुझे किसको रखना है और किसको नहीं रखना। आप बीच में मत बोलिए कुछ भी। मेरी मर्जी होगी मैं इस घर में किसको रखती हूँ और किसको नहीं रखती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू यहाँ रहे 1 मिनट भी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चुपचाप तुम भी अपनी बहू से कह दो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, मेरे घर से निकल जाए। उसको नहीं निकलना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे मैं चाहती हूँ। घर में मेरे नियम चलते, ना कि किसी और के। मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, वो यहाँ से निकल जाए चुपचाप करके। और नहीं सहन कर सकती इसकी बदतमीजी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन शाम को जब निखिल आ जाएगा तभी इस बात का डिसीजन होगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं भी इस घर से निकल जाऊंगा। भी तो तुम शांति बनाए रखो। और रही बात आपकी, तो आप कहाँ जा रहे हो? ना आप जाओगे ना निखिल कहीं जाएगा। जाएगी तो सिर्फ बहू जाएगी। आप दोनों यहीं रहोगे इसी घर में मेरे साथ। अरे भगवान, तुम ही बताओ, पति से अलग होकर कहाँ जाएगी वो? पति को तो जाना ही पड़ेगा। से भी समस्या तो तुम्हें है बहू से, ना कि तुम्हारे बेटे को है। अपने बेटे बहू की गृहस्थी में आग क्यों लगा रही हो तुम, ये बताओ पहले मुझे। बहू ऐसा करो, आप जाओ, मैं आपकी माँ जी से बात करता हूँ। ठीक है पापा जी, से भी वो मेरा बेटा है और मकान भी मेरा है। हमारी बहू आई है बाहर से तो वो जाएगी। ये बोलती है कि मेरे घर का कोई काम नहीं करेगी तो मेरे घर में रह भी नहीं सकती। वो से निकल जाए ना, क्यों रह रही है मेरे साथ? अरे अगर वो तुम्हारा बेटा है तो किसी का पति भी तो है, ये भी तो तुम्हें पता है ना। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसकी शादी हो चुकी है? वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा। उसकी भी मन मर्जी है, उसका भी तो कुछ मन करता है, जैसा उसको ठीक लगेगा वो वैसा करेगा, ना कि तुम्हारे कुछ कहने पे करेगा। वो को बहू के साथ रहना है या नहीं रहना, वो उसका डिसीजन होगा, ना कि तुम्हारा। अगर तुमने उनके घर गृहस्थी में दखल अंदाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं उनकी गृहस्थी में दखल अंदाजी करती हूँ? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा अगर तुमने कुछ कहा तब मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा आप मुझे ज्ञान ना सिखाइए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो आप जाके अपना काम करिए, मुझे ना बताइए। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है, पूरी पागल हो गई है, पागल। इसके बातों में न तो सर है ना पैर है, लेकिन अपनी ही चिल्लाती रहती है, किसी दूसरों की तो सुनती ही नहीं है। इससे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। को तो कुछ समझ नहीं आता, इसको तो निखिल ही आके समझाएगा। बढ़िया है, बहू की तरफदारी करने वाले। मैं इसको बताऊंगी कि सास क्या होती है। बढ़िया, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो मेरे घर से चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने साथ साथ मेरे रहने का भी इंतजाम कर लेना, क्योंकि मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। पापा आप क्यों जाएंगे हमारे साथ? माँ को बहू से प्रॉब्लम है तो मैं इसको ले जाता हूँ। आप तो माँ के साथ रहिए, क्योंकि माँ भी अकेली पड़ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि उनका है ही कौन यहाँ पे। नहीं बेटा जी, जहाँ मेरे बच्चे रहेंगे मैं वहीं रहूंगा।
जाएगी तो बहू जाएगी और कोई नहीं जाएगा यहाँ से। लेकिन आप तो फिर से वही तमाशा करने लगे। कितना समझाऊं मैं आपको। तुम एक बहू के लिए एक फ्लैट ले लो, वहीं जाकर हम तीनों लोग रह लेंगे। बहू के नाम ही फ्लैट करवा देना। आप क्या कह रहे हो? कल की आई हुई लड़की के लिए आप मेरे बेटे की कमाई सारी लगवा देना चाहते हो फ्लैट पे। आप उसकी कमाई बर्बाद करने पे लगे हैं। बहू ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जिसकी वजह से आप दोनों मुझे अकेला छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। दोनों मुझे छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। ये बताओ, आप वो दिन भूल गए क्या? आप वो दिन शायद भूल गए हैं जब आप भी इस घर में बहू बनकर आए थे। तब आप भी इस घर के लिए नई बहू और या नई लड़की ही थे। तब मैंने भी तो ये घर तुम्हारे नाम कर दिया था। मेरी माँ ने तो मना नहीं किया कि 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए ये घर उसके नाम क्यों लिख रहे हो। मेरी माँ ने तो कभी नहीं रोका कि ऐसा मत करो। लेकिन तुम्हें उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा पति मेरे लिए ये कर रहा है। टाइम तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब आज बेटा बहू के लिए लेने को कर रहा है तब तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। जब मैंने लिया था वो कमाई मेरी थी और जब बेटा लेगा तो बेटे की कमाई थी। अभी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिए, कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने कभी भी इस घर का होने का कभी दम नहीं दिखाया। लेकिन जब से मैंने तुम्हारे नाम घर किया तुम हमेशा ताने मारती रही कि ये घर मेरा है, मकान मेरा है, निकल जाओ सब लोग। ईगो बहुत आ गया था कि ये घर मेरा है। हमेशा तुम यही चिल्लाती रही, मेरा मकान मेरा मकान सुनाती रहती हो, मेरा घर है मेरा घर है। तो अब तुम रहो इस घर में अकेले ही कि तुम्हें ना तो बच्चे अच्छे लगते हैं ना पति, तुम्हें तो सिर्फ मकान चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि हमारा घर है। मुझे भी बहू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बहू, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे आप क्षमा कर दीजिए। निखिल, आप भी मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी बढ़ी। जी, आप माफी मत मांगिए, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए हमें। माँ, आप माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटपट तो होती है माँ, कोई बात नहीं। हाँ भगवान, कोई बात नहीं। देर आए पर दुरुस्त आए, आए तो सही घर। ऐसे भी कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे भी ना, आप तो हमेशा हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। और आप हमसे माफी मत मांगिए, आप तो हमेशा आशीर्वाद दीजिए हमें। हम छोटे हैं, छोटों से तो गलती होती रहती है। घर में तो नोक-झोंक होती रहती है, पर हमें दिल से नहीं लगाना चाहिए। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। ये हुई ना बात। अच्छा माँ, मुझे कुछ काम पड़ा हुआ है, मैं जाके काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। और भगवान, मैं भी चलता हूँ, कुछ काम मुझे भी है। सुबह से तुम लोगों की खुरपेच में लगा हूँ। चलो, सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल। चलो, अच्छा हुआ, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपनी पत्नी को सही रास्ते में लाने के लिए, तो मुझे झूठ मूठ का नाटक करना पड़ा। ये घर छोड़ के मैं भी चला जाऊंगा बहू लड़के के साथ, तो उसकी अकल ठिकाने आई, वरना तो उसको कौन ही समझा सकता है। चलो, अच्छा ये हुआ कि वो समझ गई। और मेरे YouTube वाले भैया बहनों, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि ससुर तो हमेशा पिस ही जाता है सास और बहू के बीच में। बहू के साइड बोल दो तो सास नाराज, सास के साइड बोल दो तो बहू नाराज। बेचारा ससुर जाए तो कहाँ जाए। हम लोग कहीं भी जाएं, लेकिन आप लोगों की हंसी रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी तो आप लोगों को पूरा मजा आएगा। चलिए, आप लोगों से तो बहुत बात हो गई, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। बाय 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 यूट्यूब फैमिली। बहू, एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, कहिए। जब से प्रीति ने ये खबर सुनी है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो फूली नहीं समा रही है। इतनी एक्साइटेड है बुआ बनने की खुशी में कि वो घर आ रही है। ऐसा करो कि उसकी मनपसंद खाना बना लेना शाम को। हाँ माँ जी, मैं बना लूंगी। दीदी को जो जो पसंद है मैं उसी हिसाब से खाना बना लूंगी। और शाम को प्रीति भी आ रही है, और शाम को मैंने कीर्तन भजन का भी प्रोग्राम रखा है, क्योंकि घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। जो गाने बजाने तो बनते हैं, और आप भी तैयार हो जाओ, शाम को सब लोग गाने बजाने करेंगे। ओके माँ जी, मैं जब तक खाना बना लेती हूँ दीदी के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर सब लोग बैठ के चाय या कॉफी पियेंगे। हाँ बहू, बहुत सही रहेगा। सरला, तुमको बहुत बहुत बधाई हो दादी बनने की। क्यों जिज्जी? बहू से कहो अच्छा सा कोई गीत सुना दे। आज तो नंदनी भी आ गई है,
प्रीति भी आई है। क्यों प्रीति? हाँ आंटी जी, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो आना ही था। उसमें कहने वाली क्या बात है? बहू कोई अच्छा सा गाना सुना दो। आज तो दोनों देरानी जिठानी है, मिलकर गा लेंगी। बड़ी की तो थोड़ी तबीयत सही नहीं है। नहीं, छोटी बहू गा लेगी। छोटी बहू आप सुना दो। ओके आंटी जी। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है, घर बुलाने के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है, घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और गहनों पे झगड़ा करेगी, और गहनों पे झगड़ा करेगी। वो तो आएगी कजरा लगाने, वो तो आएगी कजरा लगाने और गहनों पे झगड़ा करेगी। उनको सस्ती से सस्ते गहने दिलाना, उनको पीतल के गहने दिलाना, उनको पीतल के गहने दिलाना। सोने चांदी के काबिल नहीं है, सोने चांदी के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है, घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और कपड़ों पे झगड़ा करेगी, वो तो आएगी कजरा लगाने और कपड़ों पे झगड़ा करेगी। को सस्ती सी सस्ती साड़ी दिलाना, उनको सस्ती से सस्ती साड़ी दिलाना। लहंगा चुनरी के काबिल नहीं है, लहंगा चुनरी के काबिल नहीं है। उनको सस्ती सी साड़ी दिलाना, उनको सस्ती सी साड़ी दिलाना। लहंगा चुनरी के काबिल नहीं है, लहंगा चुनरी के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है, घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और बर्तन पे झगड़ा करेगी, और बर्तन पे झगड़ा करेगी। वो तो आएगी कजरा लगाने और बर्तन पे झगड़ा करेगी। उनको स्टील के बर्तन दिलाना, उनको स्टील के बर्तन दिलाना। तांबे पीतल के काबिल नहीं है, तांबे पीतल के काबिल नहीं है। सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, सुनो राजा तुम्हारी बहनिया, घर बुलाने के काबिल नहीं है, घर बुलाने के काबिल नहीं है। वो तो आएगी कजरा लगाने और मिठाई पे झगड़ा करेगी, वो तो आएगी कजरा लगाने और मिठाई पे झगड़ा
उसके लिए सॉरी। मैंने तो इसलिए ये गाना गाया ताकि आप लोग हंस सके। अच्छा बहू, ये हंसी मजाक वाला गीत था, फिर तो ठीक है। बाकी तो मेरे YouTube वाले भैया बहन बताएंगे बहू ने हमारी कैसा गाना गाया। अगर गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राधे राधे लिखें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।